So heart is an organ which beat continuously to act as a pump for the transport of a blood which carries other substance with it. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्लाइटली लेफ्ट होता है आपकी चेस्ट में, मतलब आपकी चेस्ट में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आपका हार्ट लोकेटेड होता है। हार्ट एक तरह का ऑर्गन होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, और इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक ऐसा पंप की तरह एक्ट करता है जो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट योर लाइफ जो है वो वर्क करता है विदाउट स्टॉपिंग। क्योंकि अगर आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है, सो यू नो व्हाट विल हैपन। एंड तो ये हम क्या कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस पंप की तरह एक्ट करता है, जिसका वर्क क्या होता है कि ये हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। अब ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, लाइक बहुत सारे न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जो होती है, बहुत सारे जब जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्व होता है, तो वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है और फिर वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। और जो हमारे बॉडी पार्ट्स के पास जो भी एक्सक्रीटा है, या हम कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ये कैरी करके आता है और फिर उसको एक्सेल कर देता है। सो इसमें हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ब्लड। एंड इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो ये आप सोचिए कि कितने सालों से जो आपका हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है। अगर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है, सो उनका आप देख सकते हो कि कितने सालों से उनका जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है, मतलब 60 to 70 ईयर्स से वो कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा है बिना रुके, बिना खराब हुए। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट आर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो एक पंप है जो कि नॉन स्टॉप क्या करता है, वर्क करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। तो अब हम इस वीडियो में हार्ट के बारे में जानेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो हार्ट होता है वो हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, थोड़ा सा लोअर, कहाँ पर, स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब आप देख सकते हो थोड़ा सा ये लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा सा टिल्टेड होकर आपका हार्ट जो है वो वहाँ पर लोकेटेड है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम। अब आप अपने पाम पे क्या करोगे, बेसिकली आप अपने फिंगर्स को इनवर्ड रखोगे, मतलब एक तरीके से आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लोगे। तो अब जो आपने मुट्ठी बंद की है वो क्या हो गई, वो आपके फिस्ट हो गई। तो रफली अगर हम देखते हैं तो जो आपका हार्ट है, जो आपका दिल है, बेसिकली उसका साइज़ उतना ही होता है जितना आपकी मुट्ठी का साइज़ होता है। जो आपका फिस्ट का साइज़ है कंपैरेटिवली थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट कंपैरेटिवली आपका हार्ट भी उसी साइज़ का होता है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? तो अब आप सोचिए, अगर जो ब्लड है जो कि ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, अगर वो मिक्सअप हो जाए तो क्या होगा, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। बिकॉज क्या होगा कि उसमें 50% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, 50% ऑक्सीजन हो जाएगा, तो आपको जितना सप्लाई आपको ऑक्सीजन का चाहिए आपको उतना सप्लाई नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो हमारा हार्ट है वो एक स्पेशल टाइप का मशीन आप कह सकते हो, जिसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे 4 बॉक्सेस हो सकते हैं। तो दीज हैड बेसिकली 4 चैम्बर्स, सो इट हैज़ 4 चैम्बर्स। अब ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें 2 जो होते हैं दैट विल बी द अपर चैम्बर्स, 2 ऊपर के चैम्बर्स होते हैं जिसको हम एट्रिया बोलते हैं, या फिर हम एट्रियम भी कह सकते हैं। और 2 जो है यहाँ के लोअर चैम्बर्स होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ अ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जब आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक पार्टीशन है जो क्या करता है, ब्लड को जो है वो मिक्सिंग होने के लिए ये अवॉइड करता है कि क्या हो, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो मिक्सअप ना हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पार्टीशन भी दिया हुआ है। नाउ वी विल कंसिडर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अगर आपको अपना फंक्शनिंग देखना है कि आपका हार्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो आपको राइट साइड ऑफ द हार्ट से आप देख सकते हो एंड देन फॉलो द एरो। और जो आपको 11.3 में फिगर में एरोज दिए हैं आप उसको फॉलो करो और आपको पता लग जाएगा कि हाउ द वर्क विल बी हैपनिंग। नाउ दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। अब जो
एरोज दिए हुए हैं वो क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि जो आपका ब्लड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब वो हार्ट से लंग्स पे जा रहा है या फिर लंग्स से वो आपकी हार्ट तक आ रहा है और हार्ट से फिर वो आपकी बॉडी पे जा रहा है या बॉडी से वो हार्ट की तरफ आ रहा है. सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो जो आपकी आर्टरीज होती है बेसिकली वो क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लेती है और उसे आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचा देती है. बल्कि अगर हम वेन की बात करते हैं तो वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपकी बॉडी पार्ट से लेती है टू द हार्ट फॉर द ऑक्सीजनेशन और फिर वो हार्ट तक लाती है ताकि दोबारा से ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो हो सके. नाउ जो आपका राइट आर्टियम होता है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द वेन्स, वो वेन्स से ब्लड रिसीव करता है और उसे राइट वेंट्रिकल तक पहुंचाता है. वाइल जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है ब्लड जो कि राइट एट्रियम से मिला है लंग्स तक पहुंचाता है. नाउ लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इनटू अ लेफ्ट वेंट्रिकल. और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है. सो दिस इज द हार्ट फंक्शनिंग. सो अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट की तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हार्ट का, कि ये पंप करता है ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी. ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट होते हैं टू द टिश्यू और रिमूव करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट है आपके ब्लड में उसको रिमूव करने का काम करता है. And one thing more, it also helps to maintain adequate blood pressure throughout the body. जो आपका बीपी होता है एक प्रॉपर बीपी आपको ये प्रोवाइड करता है. ओके